जय हिंद फ्रेंड्स, मैं सौरभ झा आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल बीएसए गवर्नमेंट जॉब न्यूज़ चैनल पे। आज हम लोग करंट अफेयर्स के मोस्ट इम्पॉर्टेंट सवालों को देखेंगे, साथ ही साथ इन सवालों से जुड़े संभावित प्रश्नों को डिस्कस करेंगे जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। आप सभी से रिक्वेस्ट करेंगे कि आप क्लास को अधिक से अधिक शेयर करें ताकि अधिक संख्या में बच्चे क्लास में आकर क्लास का लाभ उठा सकें। आप सभी से रिक्वेस्ट करेंगे कि आप क्लास में सारे सवालों के आंसर क्या करें और प्लीज़ क्लास को सपोर्ट करें, क्लास को लाइक और शेयर अवश्य करें। तो चलिए शुरू करते हैं क्लास और देखते हैं हमारा पहला सवाल। इंटरनेशनल सोलर अलायंस ISA का सदस्य बनने वाला 101वां देश कौन है? आंसर करेंगे अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का सदस्य बनने वाला 101वां देश कौन है? ऑप्शन नंबर ए फ्रांस, ऑप्शन नंबर बी जापान, ऑप्शन नंबर सी जर्मनी, ऑप्शन नंबर डी अमेरिका। तो सही आंसर क्या होगा? अमेरिका। याद रखना है कि USA अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 101वां सदस्य बना है। तो याद रखिएगा अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 101वां सदस्य देश कौन है? अमेरिका। ठीक है, तो अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का सदस्य बनने वाला 101वां देश है USA। याद रखिएगा। अगला सवाल, व्हाट इज द रैंकिंग ऑफ इंडिया इन क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 2022? आंसर करेंगे जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2022 में भारत की रैंकिंग क्या है? तो आंसर करेंगे जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2022 में भारत की रैंकिंग क्या है? तो आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए 10वां स्थान है। तो याद रखना है जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2022 में भारत की रैंकिंग 10वीं है। तो आंसर ऑप्शन नंबर ए याद रखिएगा। अगला सवाल, हाउ मेनी मेडल्स डिड इंडिया विन इन द ISSF प्रेसिडेंट्स अवार्ड? तो ISSF प्रेसिडेंट्स अवार्ड या कप बोल सकते हैं, ISSF प्रेसिडेंट्स कप 2021 में भारत ने कितने पदक जीते? तो आंसर करेंगे ISSF प्रेसिडेंट्स कप 2021 में भारत ने कितना पदक जीता? तो याद रखना है 5 पदक जीता। ISSF प्रेसिडेंट्स कप 2021 में भारत ने 5 पदक जीते। याद रखिएगा। अगला सवाल, व्हेन इज नेशनल एजुकेशन डे सेलिब्रेटेड? राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है? आंसर करेंगे राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है? तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 11 नवंबर। 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है। तो याद रखना है 11th नवंबर को नेशनल एजुकेशन डे मनाया जाता है। नेशनल एजुकेशन डे 11 नवंबर को मनाया जाता है। अगला सवाल, यूनेस्को रचनात्मक शहरों के नेटवर्क में शामिल होने वाले भारत के 6ठे शहर का नाम बताइए। तो आंसर करेंगे नेम द 6th सिटी ऑफ इंडिया टू बी इंक्लूडेड इन यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क। यूनेस्को रचनात्मक शहरों के नेटवर्क में शामिल होने वाला भारत का 6ठा शहर कौन सा है? तो सही आंसर क्या होगा? श्रीनगर। याद रखिएगा यूनेस्को रचनात्मक शहरों के नेटवर्क में शामिल होने वाला भारत का 6ठा शहर है श्रीनगर। तो आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी श्रीनगर। यूनेस्को रचनात्मक शहरों के नेटवर्क में शामिल होने वाला भारत का 6ठा शहर है। अगला सवाल, किस भारतीय को T20 इंटरनेशनल में 3000 रन पूरा करने वाला दुनिया का तीसरा खिलाड़ी होने का दर्जा मिला? यानी कौन से ऐसे क्रिकेटर हैं जिन्होंने T20 इंटरनेशनल में 3000 रन बनाने में तीसरे नंबर पे वो हैं? यानी 3000 रन बनाने वाला तीसरा खिलाड़ी कौन सा है T20 इंटरनेशनल में? आपको बताना है। सिंपल सा सवाल है। बाकी आप देख रहे हैं ये बॉलर हैं, ये भी बॉलर हैं, मतलब ऑलराउंडर हैं, ये बॉलर हैं। आंसर क्या होगा? रोहित शर्मा, ओपनर बैट्समैन। याद रखना है किस भारतीय खिलाड़ी को? तो याद रखना है रोहित शर्मा ने T20 इंटरनेशनल में 3000 रन पूरा करने का कीर्तिमान बनाया है और यह 3000 रन बनाने वाले दुनिया के तीसरे खिलाड़ी हैं। ठीक है, तो याद रखना है T20 इंटरनेशनल में 3000 रन बनाने वाले दुनिया के तीसरे खिलाड़ी कौन है? तो T20 इंटरनेशनल में 3000 रन बनाने वाले दुनिया के तीसरे खिलाड़ी हैं रोहित शर्मा। याद रखिएगा। ठीक है, अगला सवाल,
ग्लोबल ड्रग पॉलिसी इंडेक्स 2021 में भारत की रैंकिंग बताएं। आपको बताना है व्हाट इज द रैंकिंग ऑफ इंडिया इन द ग्लोबल ड्रग पॉलिसी इंडेक्स। तो ग्लोबल ड्रग पॉलिसी इंडेक्स में भारत की रैंकिंग क्या है? तो आंसर करेंगे ग्लोबल ड्रग पॉलिसी इंडेक्स 2021 में भारत की रैंकिंग क्या है? तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 18। याद रखना है ग्लोबल ड्रग पॉलिसी इंडेक्स 2021 में भारत की रैंकिंग कितनी है? 18। ग्लोबल ड्रग पॉलिसी इंडेक्स 2021 में भारत का स्थान 18वां है, याद रखिएगा। अगला सवाल, विज्ञान और शांति का अंतर्राष्ट्रीय सप्ताह 2021 कब से कब तक मनाया गया? आंसर करेंगे फ्रॉम व्हेन वाज द इंटरनेशनल वीक ऑफ साइंस एंड पीस 2021 ऑब्जर्व्ड। विज्ञान और शांति का अंतर्राष्ट्रीय सप्ताह कब से कब मनाया गया? तो सही आंसर ऑप्शन नंबर ए 9 से 14 नवंबर 2021। ठीक है, तो याद रखना है कि विज्ञान और शांति का अंतर्राष्ट्रीय सप्ताह 9 से 14 नवंबर 2021 तक मनाया गया। आपका आंसर ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल, शांति और विकास के लिए विश्व विज्ञान दिवस कब मनाया गया? आंसर करेंगे वर्ल्ड साइंस डे फॉर पीस एंड डेवलपमेंट। आंसर कीजिएगा शांति और विकास के लिए विश्व विज्ञान दिवस कब मनाया गया? तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 10 नवंबर। याद रखेंगे 10 नवंबर को शांति और विकास के लिए विश्व विज्ञान दिवस मनाया गया। ठीक है, शांति और विकास के लिए विश्व विज्ञान दिवस कब मनाया गया? तो 10 नवंबर को शांति और विकास के लिए विश्व विज्ञान दिवस मनाया गया। आंसर ऑप्शन नंबर बी, याद रखिएगा। अगला सवाल, मेघालय मंत्रिमंडल ने नया जिला पूर्वी पश्चिमी खासी हिल्स के निर्माण को मंजूरी दी। अब इस राज्य में कितने जिले हो गए हैं? आंसर करेंगे द मेघालय कैबिनेट हैज अप्रूव्ड द क्रिएशन ऑफ अ न्यू डिस्ट्रिक्ट ईस्ट वेस्ट खासी हिल्स। नाउ हाउ मेनी डिस्ट्रिक्ट्स आर देयर इन दिस स्टेट? तो आंसर करेंगे मेघालय मंत्रिमंडल ने नया जिला पूर्वी पश्चिमी खासी हिल्स के निर्माण को मंजूरी दी है। अब मेघालय में कितने जिले हो गए हैं? तो याद रखना है, बताइए पहले तो आपको ये याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट है, पूर्वी पश्चिमी खासी हिल्स। ठीक है, पूर्वी पश्चिमी खासी हिल्स मेघालय का नया जिला बनेगा। और अभी मेघालय में कितने जिले हो जाएंगे? तो आपको याद रखना है 12 जिले हो जाएंगे। ठीक है, तो याद रखना है कि मेघालय मंत्रिमंडल के द्वारा मेघालय में एक नया जिला बनाया जाएगा पूर्वी पश्चिमी खासी हिल्स, और इसके निर्माण के बाद इस जिला में कितना हो जाएगा? मेघालय में टोटल 12 जिला हो जाएगा। तो याद रखना है कि मेघालय में एक नया जिला पूर्वी पश्चिमी खासी हिल्स का निर्माण को मंजूरी मिला है, और अब मेघालय में टोटल 12 जिला हो गए हैं। तो आंसर ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल, विश्व किक बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2021 में अंडर 14 आयु वर्ग में किस भारतीय ने स्वर्ण पदक जीता? ठीक है, तो आंसर कीजिएगा विच इंडियन वॉन द गोल्ड मेडल इन द अंडर 14 एज ग्रुप एट द वर्ल्ड किक बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2021। तो आंसर कीजिए विश्व किक बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2021 में अंडर 14 आयु वर्ग में किस भारतीय ने स्वर्ण पदक जीता? तो याद रखना ऑप्शन नंबर बी तजामुल इस्लाम। ठीक है, विश्व किक बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2021 में अंडर 14 आयु वर्ग में तजामुल इस्लाम ने स्वर्ण पदक जीता। ठीक है, तो अगर आपसे पूछता है विश्व किक बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2021 में अंडर 14 आयु वर्ग में स्वर्ण पदक जीतने वाले भारतीय खिलाड़ी का नाम क्या है? तो तजामुल इस्लाम ने अंडर 14 आयु वर्ग में विश्व किक बॉक्सिंग चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता है, याद रखिएगा। अगला सवाल, व्हेन इज नेशनल लीगल सर्विस डे सेलिब्रेटेड? आंसर करेंगे राष्ट्रीय कानूनी सेवा दिवस कब मनाया जाता है? तो आंसर करेंगे राष्ट्रीय कानूनी सेवा दिवस कब मनाया जाता है? नेशनल लीगल सर्विस डे कब मनाया जाता है? तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी 9 नवंबर। याद रखना है राष्ट्रीय कानूनी सेवा दिवस 9 नवंबर को मनाया जाता है। राष्ट्रीय कानूनी सेवा दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय कानूनी सेवा दिवस 9 नवंबर को मनाया जाता है, याद रखेंगे।
अगला सवाल, किस देश ने महात्मा गांधी का विरासत, आंसर करेंगे, किस देश ने महात्मा गांधी की विरासत का जश्न मनाते हुए स्मारक 5 पाउंड के सिक्के का अनावरण किया? विच कंट्री हैज अनरिवील्ड एक कॉमेमोरेटिव $5 कॉइन सेलिब्रेटिंग द लेगेसी ऑफ महात्मा गांधी? तो महात्मा गांधी की लेगेसी का जश्न मनाते हुए 5 पाउंड के स्मारक 5 पाउंड के सिक्के का अनावरण कौन सा देश किया है? एकदम आसान सवाल होगा। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा, यूनाइटेड किंगडम। ठीक है, यूनाइटेड किंगडम ने महात्मा गांधी की विरासत का जश्न मनाते हुए स्मारक 5 पाउंड के सिक्के का अनावरण किया है। तो आंसर याद रखना, ऑप्शन नंबर ए, महात्मा गांधी की विरासत का जश्न मनाते हुए स्मारक 5 पाउंड के सिक्के का अनावरण किसने किया है? तो यूनाइटेड किंगडम ने किया है। आंसर ऑप्शन नंबर ए। कैंसर जागरूकता दिवस, नेशनल कैंसर अवेयरनेस डे कब मनाया जाता है? आंसर करेंगे, कैंसर जागरूकता दिवस, नेशनल कैंसर अवेयरनेस डे कब मनाया जाता है? तो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, 7 नवंबर। 7 नवंबर को नेशनल कैंसर अवेयरनेस डे मनाया जाता है। याद रखना है कि 7 नवंबर को नेशनल कैंसर अवेयरनेस डे मनाया जाता है। ठीक है, तो कैंसर जागरूकता दिवस 7 नवंबर को मनाया जाता है। अगला सवाल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस धार्मिक स्थल पर आदि शंकराचार्य जी की समाधि और प्रतिमा का अनावरण किया है? तो आपको बताना है कि नरेंद्र मोदी जी के द्वारा आदि शंकराचार्य जी की समाधि और प्रतिमा का अनावरण किस धार्मिक स्थल पर किया गया है? ठीक है, तो इंपॉर्टेंट सवाल है, पूछेगा आदि शंकराचार्य जी की समाधि और प्रतिमा का अनावरण किसने किया? तो आदि शंकराचार्य जी की समाधि और प्रतिमा का अनावरण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। कहाँ पे किया ये आपको बताना है। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, केदारनाथ। याद रखना है, केदारनाथ। ठीक है, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केदारनाथ में आदि शंकराचार्य जी की समाधि और प्रतिमा का अनावरण किया। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा। अगला सवाल, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 8 नवंबर 2021 को कुल कितने लोगों को पद्म अवार्ड 2021 दिए? आंसर करेंगे, प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद गैव पद्म अवार्ड्स 2021 टू हाउ मेनी पीपल ऑन 8 नवंबर 2021? बहुत अच्छा सवाल है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 8 नवंबर 2021 को कितने लोगों को पद्म अवार्ड दिया? यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या होगा, कितने लोगों को पद्म अवार्ड 2021 मिला? कितने लोगों को पद्म अवार्ड 2021 में मिला? 2021 में कितने लोगों को पद्म पुरस्कार मिला? तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कुल 119। याद रखना है कि 119 लोगों को पद्म अवार्ड से सम्मानित किया गया 2021 ईस्वी में। ठीक है, तो आंसर ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 8 नवंबर 2021 को कुल 119 लोगों को पद्म अवार्ड 2021 से सम्मानित किया है। याद रखेंगे। अगला सवाल, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कितने लोगों को पद्म विभूषण अवार्ड से सम्मानित किया? आंसर करेंगे, पद्म विभूषण अवार्ड 2021 कितने लोगों को दिया गया? 2021 में कितने लोगों को पद्म विभूषण अवार्ड दिया गया? तो आप सभी को पता होगा। याद रखना है, टोटल 7 लोगों को 2021 में पद्म विभूषण अवार्ड से सम्मानित किया गया। तो राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कुल 7 लोगों को पद्म विभूषण अवार्ड 2021 दिए। तो आपका आंसर ऑप्शन नंबर सी याद रखेंगे। अगला सवाल, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने पद्म विभूषण पुरस्कार 2021 किन्हें दिए? आंसर करेंगे, टू हुम डिड प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद प्रेजेंट द पद्म विभूषण अवार्ड्स 2021? आपको बताना है पद्म विभूषण पुरस्कार 2021 किन्हें दिए गए। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं पद्म विभूषण पुरस्कार 2021 किनको किनको मिला। तो यहाँ पे लिखा हुआ है, तो याद रखिएगा, स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। ठीक है, दिख रहा है। अगर आपसे पूछेगा पद्म विभूषण पुरस्कार 2021 कितने लोगों को मिला? 7 लोगों को मिला था। तो एक याद रखना है, शिंजो आबे जी जो कि जापान के पूर्व प्रधानमंत्री थे, इनको पद्म विभूषण पुरस्कार 2021 में मिला। एसपी बालासुब्रमण्यम जी को भी मरणोपरांत पद्म विभूषण पुरस्कार मिला। डॉक्टर बेले
मोनप्पा हेगड़े, डॉक्टर बेले मोनप्पा हेगड़े जी को भी पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया। नरेंद्र सिंह कपानी, आप ऑप्टिकल फाइबर के बारे में जानते होंगे, तो ऑप्टिकल फाइबर के लिए इनको जाना जाता है, नरेंद्र सिंह कपानी को। तो नरेंद्र सिंह कपानी जी को भी मरणोपरांत पद्म विभूषण पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया। मौलाना वहीदुद्दीन खान जी को भी पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इसके अलावा बीबी लाल और सुदर्शन साहू जी को भी पद्म विभूषण पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, याद रखिएगा, शिंजो आबे, एसपी सुब्रमण्यम, डॉक्टर बेले मोनप्पा हेगड़े, नरेंद्र सिंह कपानी, मौलाना वहीदुद्दीन खान, बीबी लाल और सुदर्शन साहू जी को पद्म विभूषण पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। राष्ट्रपति ने कितने लोगों को पद्म भूषण अवार्ड 2021 दिए? आपको बताना है कि पद्म भूषण अवार्ड कितने लोगों को मिला है 2021 में। टू हाउ मेनी पीपल डिड द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया गिव द पद्म भूषण अवार्ड 2021? तो पद्म भूषण अवार्ड कितने को मिला है? तो सही आंसर क्या होगा? 10 लोगों को पद्म भूषण अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया। ठीक है, तो याद रखना है कि 2021 ईस्वी में पद्म भूषण अवार्ड से 10 लोगों को सम्मानित किया गया। तो पद्म भूषण अवार्ड 2021 कितने लोगों को मिला? 10 लोगों को पद्म भूषण अवार्ड मिला है, याद रखेंगे। अगला सवाल, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने पद्म भूषण पुरस्कार 2021 किन्हें दिया? तो यहाँ पे आप देख रहे हैं आंसर ही दिया है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं कि किन्हें किन्हें पद्म भूषण अवार्ड 2021 मिला है। ठीक है, तो याद रखना है पद्म भूषण अवार्ड किनको किनको मिला है। तो पहला याद रखना है कृष्णन नायर जी को मिला है पद्म भूषण अवार्ड। तरुण गोगोई जी को भी मिला है, याद रखना है तरुण गोगोई जी को भी क्या मिला है? पद्म भूषण अवार्ड मिला है। चंद्रशेखर जी को भी मिला है, चंद्रशेखर कवरा जी को मिला है। सुमित्रा महाजन जी को भी मिला है पद्म भूषण अवार्ड। नृपेंद्र सिंह जी को भी मिला है पद्म भूषण अवार्ड। और एक चीज यहां से ये भी याद रखना है कि इनको किस क्षेत्र में मिला है, स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं तो ले लीजिएगा। ठीक है, तो यहां देखिएगा एम एस कृष्णन नायर जी को पद्म भूषण पुरस्कार मिला है। ठीक है, चित्रकला के लिए, ये केरल से बिलोंग करते हैं। ठीक है, तरुण गोगोई जी को मरणोपरांत मिला है और ये आसाम के पूर्व मुख्यमंत्री थे, आपको पता होगा तरुण गोगोई आसाम के पूर्व मुख्यमंत्री थे, इनको भी पद्म पुरस्कार 2021 में मिला है। चंद्रशेखर कंवरा जी को साहित्य और शिक्षा के लिए मिला है। सुमित्रा महाजन जी आप जानते हैं लोकसभा की पूर्व अध्यक्ष भी बन चुकी हैं सुमित्रा महाजन, तो सुमित्रा महाजन जी को भी पद्म भूषण पुरस्कार 2021 में मिला है। नृपेंद्र सिंह जी को भी पद्म भूषण पुरस्कार मिल चुका है। रामविलास पासवान जी को आप जानते हैं, तो रामविलास पासवान जी को मरणोपरांत पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, पूछेगा तो रामविलास पासवान जी को मरणोपरांत पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया। केशुभाई पटेल जी को भी मरणोपरांत पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया। कल्बे सादिक जी को भी आध्यात्मवाद क्षेत्र के लिए, ठीक है, आध्यात्मवाद क्षेत्र में पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ठीक है, तो ये सब चीज आपको याद रखना है। इसके अलावा रजनीकांत देवीदास हैं, ठीक है, जिनको व्यापार और उद्योग के लिए पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया। और तरलोचन सिंह जी को भी सार्वजनिक मामलों के लिए पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो इस प्रकार याद रखना है टोटल 10 लोग हैं जिनको पद्म भूषण पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया। तो पद्म भूषण पुरस्कार 2021 कितने लोगों को मिला? 10 लोगों को मिला, याद रखिएगा। अगला सवाल, राष्ट्रपति ने कितने पद्मश्री अवार्ड 2021 में दिए? आपको बताना है कि कितने लोगों को 2021 में पद्मश्री अवार्ड मिला। तो सही आंसर क्या होगा? 102। याद रखना है 102 लोगों को पद्मश्री अवार्ड मिला। कितने लोगों को पद्मश्री अवार्ड मिला था? तो याद रखना है कि 2021 में 102 लोगों को पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया गया। ठीक है, तो पद्मश्री अवार्ड 2021 में कितने लोगों को मिला? तो 2021 में 102 लोगों को पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया गया था। किस ट्रांसजेंडर ने वर्ष 2021 में पद्मश्री अवार्ड 2021 पाया? आपको बताना है विच ट्रांसजेंडर रिसीव्ड द पद्मश्री अवार्ड 2021। ठीक है, तो कौन से ऐसे ट्रांसजेंडर हैं जिनको पद्मश्री अवार्ड 2021 मिला? तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, याद रखना है मजम्मा जोगथी या जोगाथी। तो मजन्मा जोगाथी, याद रखना है मजन्मा जोगाथी को
पद्मश्री अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया है। ठीक है, तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, किस ट्रांसजेंडर ने वर्ष 2021 में पद्मश्री अवार्ड 2021 पाया? तो याद रखना है मजन्मा जोगाथी जी को पद्मश्री अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया। आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल, पद्मश्री अवार्ड लेने 8 नवंबर 2021 को राष्ट्रपति भवन में खाली पैर बिना चप्पल या जूता पहुंचने वाली कर्नाटक की आदिवासी महिला का नाम बताएं। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, तो आंसर करेंगे नेम द ट्राइबल वुमन फ्रॉम कर्नाटका हु रिच्ड द राष्ट्रपति भवन एम्पेटी फुटेड विदाउट चप्पल्स और शूज ऑन 8 नवंबर 2021 टू रिसीव द पद्मश्री अवार्ड। पद्मश्री अवार्ड लेने पहुंची राष्ट्रपति भवन में एक महिला थी जो कि खाली पैर बिना चप्पल जूता पहने हुए आदिवासी महिला है। ठीक है, और इनका नाम आपको याद रखना इंपॉर्टेंट है। तो आप आंसर करेंगे, आपको बताना है पद्मश्री अवार्ड लेने के लिए 8 नवंबर 2021 को राष्ट्रपति भवन में खाली पैर पहुंचने वाली कर्नाटक की आदिवासी महिला का नाम क्या है? ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी, तुलसी गौड़ा। ठीक है, तो याद रखिएगा कर्नाटक की आदिवासी महिला तुलसी गौड़ा जी को भी क्या मिला है? तो पद्मश्री अवार्ड मिला है। तो सबसे इंपॉर्टेंट तो ये बनेगा, आपसे पूछेगा तुलसी गौड़ा जी को कि क्या मिला, तो तुलसी गौड़ा जी को पद्मश्री अवार्ड मिला। ठीक है, समझ में आया? कर्नाटक की हैं तुलसी गौड़ा जी, याद रखिएगा। ठीक है, तो तुलसी गौड़ा जी को पद्मश्री अवार्ड मिला है, याद रखेंगे। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने पद्मश्री पुरस्कार 2021 किन्हें दिए? ठीक है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है बहुत सारे लोगों को पद्मश्री अवार्ड मिला है, तो इतना याद नहीं होगा, लेकिन जो इंपॉर्टेंट नाम है उनको आपको यहाँ से याद रखना है। जैसे आपसे पूछ सकता है पद्मश्री अवार्ड में, ठीक है, गुलफाम अहमद को कला के लिए पद्मश्री अवार्ड मिला है, उत्तर प्रदेश के हैं गुलफाम अहमद। श्री पी अनित को तमिलनाडु से बिलोंग करते हैं, ये इनको खेल के लिए पद्मश्री अवार्ड मिला है। रामस्वामी अन्नवरपु, ठीक है, इनको कला के लिए पद्मश्री अवार्ड मिला है। सुब्बू अरुमुगम को कला के लिए पद्मश्री अवार्ड मिला है। ठीक है, तो इस तरह आपको याद रखना है। बाकी और देखिए, अगर आपसे पूछेगा सुश्री भूरीबाई को कला के लिए पद्मश्री अवार्ड मिला। राधे श्याम बार्ले जी को भी कला के लिए पद्मश्री अवार्ड मिला। धर्म नारायण जी को साहित्य और शिक्षा के लिए पद्मश्री अवार्ड मिला। ठीक है, बीरेन कुमार बसाक जी को कला के लिए पद्मश्री अवार्ड मिला। सुश्री लक्ष्मी बरुआ जी को सामाजिक कार्य के लिए पद्मश्री अवार्ड मिला। ठीक है, समझ में आया? ये पूछेगा आपसे। इसके अलावा और देखिए, सुश्री विजय चक्रवर्ती जी को सार्वजनिक मामलों के लिए पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया गया। सुजीत चट्टोपाध्याय जी को साहित्य और शिक्षा के लिए पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया गया। ठीक है, तो इसमें कुछ इंपॉर्टेंट बनेगा आपका, जैसे यहाँ पे, ठीक है, अगर आपसे पूछता है सुश्री दुलारी देवी, ये इंपॉर्टेंट है, सुश्री दुलारी देवी याद रखना है। सुश्री दुलारी जी को पद्मश्री अवार्ड मिला, ये बिहार के हैं और कला के क्षेत्र में इनको मिला है। तो सुश्री दुलारी देवी को कला के क्षेत्र में पद्मश्री अवार्ड मिला है, ये बिहार के हैं, याद रखिएगा। ठीक है, इसके अलावा देखिए वायन दिव्या जो है कला से संबंधित हैं, इंडोनेशिया के हैं, इनको भी पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ठीक है, परशुराम आत्माराम गंगावने जी को भी कला के लिए पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है, और यहाँ से देख सकते हैं आप नामदेव सी काम्बले जी को साहित्य और शिक्षा के लिए पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया गया है। नामदेव सी काम्बले जी को याद रखिएगा। ठीक है, और भी हैं, अब यहाँ से देखिए। ठीक है, एक बार आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, अगर आपको याद रखना है तो स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं। इसके अलावा महेश भाई और श्री नरेश भाई कनोडिया, इनको मरणोपरांत कला के क्षेत्र में परफॉर्मेंस के लिए पद्मश्री अवार्ड मिला। रजत कुमार जी को साहित्य और शिक्षा के लिए पद्मश्री पुरस्कार मिला। ठीक है, सुश्री प्रकाश कौर को सामाजिक कार्य के लिए पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा। ठीक है, रामचंद्र मांझी जी को कला के लिए मिला है पद्मश्री पुरस्कार, ये बिहार के हैं, तो ये इंपॉर्टेंट बनेगा। रामचंद्र मांझी कला से बिलोंग करते हैं, बिहार के हैं, इनको पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया गया है, याद रखिएगा। ठीक है, माधवन नाम्बियार खेल से जुड़े हैं।
माधवन नाम्बियार याद रखना, इनको पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ठीक है, डॉक्टर जे.एन. पांडे जी को मरणोपरांत पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया। सोलोमन पापेया को साहित्य और शिक्षा के लिए पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया। सुश्री पपमल जी को भी कृषि में योगदान के लिए पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ठीक है, तो याद रखना है। गिरीश प्रभु को सामाजिक कार्य में योगदान के लिए पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया। गिरीश प्रभु को पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया। बालन पुत्री को साहित्य और शिक्षा के लिए पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया। याद रखेंगे। ठीक है, तो ये सब आपको याद रखना है। ठीक है, चमन लाल सप्रू इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। चमन लाल सप्रू को मरणोपरांत साहित्य और शिक्षा के लिए पद्मश्री पुरस्कार मिला है। ठीक है, तो चमन लाल सप्रू को मरणोपरांत साहित्य और शिक्षा का पद्मश्री पुरस्कार मिला। रोमन शर्मा को साहित्य और शिक्षा के लिए पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। प्रेमचंद्र शर्मा जी को भी पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है, तो ये सब आप याद रखिएगा। सुश्री मृदुला सिन्हा, ये इंपॉर्टेंट है। सुश्री मृदुला सिन्हा जी को मरणोपरांत साहित्य और शिक्षा में योगदान देने के लिए पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। याद रखना है, सुश्री मृदुला सिन्हा जी को साहित्य और शिक्षा के लिए पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ठीक है, और गुरु माँ कमली सोरेन इंपॉर्टेंट है। गुरु माँ कमली सोरेन को सामाजिक कार्य के लिए पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। याद रखिएगा। ठीक है, यहां से भी याद रख सकते हैं। यहां से आपको याद रखना है सुश्री उषा यादव जी को साहित्य और शिक्षा के लिए पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ठीक है, और कर्नल काजी सज्जाद अली को भी क्या मिला है? पद्मश्री पुरस्कार मिला है। तो टोटल 102 लोगों को पद्मश्री पुरस्कार मिला है 2021 में। ठीक है, तो याद रखना है कि 2021 में कुल मिलाकर 102 व्यक्तियों को पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो यहाँ पे जो जो इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी होंगे उनको आप याद रख लीजिएगा। ठीक है, अगला सवाल, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 8 नवंबर 2021 को कुल कितने लोगों को पद्म अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया? ठीक है, ध्यान दीजिएगा, 2020 पूछा है। ठीक है, तो आंसर कीजिए। रामनाथ कोविंद ने 8 नवंबर 2021 को कुल कितने लोगों को पद्म अवार्ड 2020 से सम्मानित किया? तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, याद रखना है, सही आंसर ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, 2020 में 141 लोगों को पद्म अवार्ड से सम्मानित किया गया था। ठीक है, तो पद्म अवार्ड 2021 कितने लोगों को मिला? तो पद्म अवार्ड 2021 141 लोगों को मिला था। तो याद रखना है कि पद्म अवार्ड 2021 141 लोगों को मिला था। अगला सवाल, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 8 नवंबर 2021 कितने लोगों को पद्म भूषण 2020 अवार्ड दिए? आपको बताना है कि 2020 ईस्वी में पद्म भूषण पुरस्कार से कितने लोगों को सम्मानित किया गया। तो 2020 में पद्म विभूषण है, आपको बताना है 2020 ईस्वी में पद्म विभूषण से कितने लोगों को सम्मानित किया गया। तो सही आंसर क्या होगा? याद रखना है कि 7 लोगों को 2021 में पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ठीक है, तो याद रखना है 2021 में कितने लोगों को पद्म विभूषण पुरस्कार मिला? 7 लोगों को 2021 में पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ठीक है, 7 लोगों को 2021 में पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर होगा। अगला सवाल, राष्ट्रपति ने 8 नवंबर 2021 को पद्म विभूषण 2020 से किन्हें सम्मानित किया? तो यहाँ पे दिया हुआ है कि कौन कौन से ऐसे व्यक्ति थे जिनको पद्म विभूषण पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, नाम याद रखिएगा, पद्म विभूषण पुरस्कार किनको किनको मिला। जॉर्ज फर्नांडिस को पद्म विभूषण पुरस्कार मिला, याद रखना है, जॉर्ज फर्नांडिस जी को पद्म विभूषण पुरस्कार मिला। अरुण जेटली जी को पद्म विभूषण पुरस्कार मिला। अनिरुद्ध जगन्नाथ जी को पद्म विभूषण पुरस्कार 2020 मिला। MC मैरीकॉम को भी 2020 में पद्म विभूषण पुरस्कार मिला। छन्नूलाल मिश्रा जी को 2020 में पद्मश्री पुरस्कार मिला। सुषमा स्वराज जी को भी मरणोपरांत पद्म विभूषण पुरस्कार 2020 में मिला। ठीक है, ये यहाँ पे जो नाम है ये सारा इंपॉर्टेंट नाम है, आपको याद रखना है कि पद्म विभूषण पुरस्कार किन किन लोगों को मिला। तो याद रखना है, अगर आप चाहें तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ठीक है, कि पद्म विभूषण पुरस्कार 2020 कितने लोगों को मिला? तो 7 लोगों को मिला पद्म विभूषण पुरस्कार 2020, याद रखना है।
7 लोगों को मिला पद्म विभूषण पुरस्कार 2020। किनको किनको? जॉर्ज फर्नांडिस को मिला पद्म विभूषण पुरस्कार, अरुण जेटली पद्म विभूषण पुरस्कार, अनिरुद्ध जगन्नाथ को पद्म विभूषण पुरस्कार, MC मैरीकॉम को पद्म विभूषण पुरस्कार, छन्नूलाल मिश्र को पद्म विभूषण पुरस्कार, सुषमा स्वराज जी को पद्म विभूषण पुरस्कार, याद रखिएगा। और लास्ट नाम जो है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको भी आप याद रखिएगा, विश्वेश तीर्थ स्वामी जी श्री पजवड़ा अधोखज मठ उडुपी। ठीक है, इनको भी क्या मिला? पद्म विभूषण पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया। ठीक है, तो विश्वेश तीर्थ जी, याद रखना है, विश्वेश तीर्थ स्वामी जी श्री पजवड़ा अधोखज मठ उडुपी को भी, ठीक है, इतना बड़ा नाम याद नहीं होगा तो सीधा याद रखना है नाम यहाँ से। ठीक है, विश्वेश तीर्थ स्वामी जी, विश्वेश तीर्थ स्वामी जी को भी पद्म विभूषण पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया। तो कुल मिला के 7 लोगों को पद्म विभूषण पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया था, याद रखेंगे। तो क्लास को प्लीज एक बार आप लोग शेयर कर दीजिए और लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिएगा। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कितने लोगों को पद्म भूषण अवार्ड 2020 दिया? आपको बताना है कि पद्म भूषण अवार्ड 2020 में कितने लोगों को मिला। 2020 में कितने लोगों को पद्म भूषण अवार्ड मिला? ठीक है, तो याद रखना है 16। 2020 में 16 लोगों को पद्म भूषण अवार्ड मिला था। ठीक है, 2020 में 16 लोगों को पद्म भूषण अवार्ड से सम्मानित किया गया था। तो याद रखना है 2016, याद रखना है कि 2020 में 16 लोगों को पद्म भूषण अवार्ड से सम्मानित किया गया था। यहां पे लिखा हुआ है कि पद्म भूषण पुरस्कार 2020 कितने लोगों को मिला? 16 लोगों को। अब इन 16 लोगों का नाम आपको याद रखना है, किनको किनको पद्म भूषण पुरस्कार मिला। ठीक है, तो पद्म भूषण पुरस्कार किनको किनको मिला? तो पहले तो याद रखना है M मुमताज अली। M मुमताज अली को आध्यात्मिक के क्षेत्र में, याद रखना है M मुमताज अली को आध्यात्मिकता के क्षेत्र में, आध्यात्मिकता, M मुमताज अली को आध्यात्मिकता के क्षेत्र में पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया 2020 में। तो पद्म भूषण पुरस्कार 2020 किसे मिला? M मुमताज अली जी को आध्यात्मिकता के क्षेत्र में पद्म भूषण पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया। वो केरल से हैं, याद रखिएगा। ठीक है, सैयद मुअज्जिम अली, सैयद मुअज्जिम अली राजनीति के क्षेत्र से हैं और ये बांग्लादेश से थे। तो सैयद मुअज्जिम अली, याद रखना है, सैयद मुअज्जिम अली को भी क्या मिला? पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ठीक है, सैयद मुअज्जिम अली को पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया, ये बांग्लादेश से थे, याद रखिएगा। इसके अलावा मुजफ्फर हुसैन बैग, मुजफ्फर हुसैन बैग जो कि राजनीति के क्षेत्र से बिलोंग करते हैं, जम्मू कश्मीर से हैं। तो मुजफ्फर हुसैन बैग को भी पद्म भूषण पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया। अजय चक्रवर्ती, अजय चक्रवर्ती को कला के क्षेत्र में पद्म भूषण पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया। अजय चक्रवर्ती पश्चिम बंगाल से हैं। तो आपको ये भी पूछ सकता है कि किस राज्य के हैं, तो याद रखना है अजय चक्रवर्ती जी को कला के क्षेत्र में पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अजय चक्रवर्ती पश्चिम बंगाल से हैं। ठीक है, मनोज दास, मनोज दास को साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में पद्म भूषण पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया। मनोज दास पुदुचेरी से हैं, याद रखेंगे। बालकृष्ण दोषी, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बालकृष्ण दोषी। ठीक है, तो बालकृष्ण दोषी को वास्तुकला के क्षेत्र में क्या मिला? पद्म भूषण पुरस्कार मिला। याद रखना है बालकृष्ण दोषी को वास्तुकला के क्षेत्र में पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया। बालकृष्ण दोषी गुजरात से हैं। तो बालकृष्ण दोषी कहाँ से हैं? गुजरात से हैं। बालकृष्ण दोषी को वास्तुकला के क्षेत्र में पद्म भूषण पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया। इसके अलावा कृष्णमल, याद रखना है कृष्णमल जगन्नाथ, कृष्णमल जगन्नाथ जी को सामाजिक कार्य के क्षेत्र में पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया। कृष्णमल जगन्नाथ तमिलनाडु से हैं। तो याद रखिएगा कृष्णमल जगन्नाथ को सामाजिक कार्य के क्षेत्र में पद्म भूषण पुरस्कार मिला, वह तमिलनाडु से बिलोंग करते हैं। S.C. जमीर, S.C. जमीर को राजनीतिक के क्षेत्र में, S.C. जमीर को राजनीति के क्षेत्र में पद्म भूषण पुरस्कार मिला है 2020 में, वह नागालैंड से हैं। तो याद रखना है S.C. जमीर को राजनीति के क्षेत्र में पद्म भूषण पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया, वह नागालैंड से हैं। अनिल प्रकाश जोशी, अनिल प्रकाश जोशी को सामाजिक कार्य के क्षेत्र में योगदान देने के लिए, ठीक है, पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो अनिल प्रकाश जोशी को पद्म भूषण पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया, वह उत्तराखंड से हैं, याद रखेंगे। ठीक है, तो ये सारा नाम आपको याद रखना इंपॉर्टेंट है। तो याद रखना है डॉक्टर तसेरिंग लेडॉल, डॉक्टर तसेरिंग लेडॉल को चिकित्सा के क्षेत्र में पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया 2020 में, वो लद्दाख से हैं। तो याद रखना है डॉक्टर तसेरिंग लेडॉल को चिकित्सा के क्षेत्र में पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया 2020 में, वह लद्दाख से हैं। इसके अलावा आनंद महिंद्रा, आनंद महिंद्रा को भी पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया। आनंद महिंद्रा व्यापार और उद्योग के क्षेत्र से संबंधित हैं, महाराष्ट्र से हैं। तो याद रखना है आनंद महिंद्रा को व्यापार और उद्योग के क्षेत्र में
ठीक है, पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया। नीलकंठ रामकृष्ण माधव मेनन, इंपॉर्टेंट है, नीलकंठ रामकृष्ण माधव मेनन, याद रखना है, नीलकंठ रामकृष्ण माधव मेनन को मरणोपरांत राजनीति के क्षेत्र में क्या मिला? पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो नीलकंठ रामकृष्ण माधव मेनन को मरणोपरांत, ठीक है, पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया, याद रखेंगे। पूर्व रक्षा मंत्री मनोहर गोपाल कृष्ण प्रभु पर्रिकर, यानी मनोहर पर्रिकर जी को आप जानते हैं, भारत के पूर्व रक्षा मंत्री रहे थे मनोहर पर्रिकर जी। तो भारत के पूर्व रक्षा मंत्री मनोहर गोपाल कृष्ण प्रभु पर्रिकर को भी राजनीति के क्षेत्र में क्या मिला था? पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया था 2020 में, और वह गोवा से थे। तो याद रखेंगे कि मनोहर पर्रिकर जी को भी पद्म भूषण पुरस्कार 2020 मिला और वह गोवा से बिलोंग करते थे। इसके अलावा प्रोफेसर जगदीश सेठ, याद रखना है, प्रोफेसर जगदीश सेठ को साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो याद रखेंगे, प्रोफेसर जगदीश सेठ को साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में पद्म भूषण पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया, वो अमेरिका के थे। पीवी सिंधु, आप जानते हैं पीवी सिंधु को बैडमिंटन के लिए मिला है। तो पीवी सिंधु को खेल के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान देने के लिए, ठीक है, पद्म भूषण पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया। पीवी सिंधु तेलंगाना की रहने वाली हैं, तो याद रखिएगा पीवी सिंधु को 2020 में पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया। पीवी सिंधु तेलंगाना से हैं, याद रखेंगे। तो टोटल 16 व्यक्तियों को पद्म भूषण पुरस्कार 2020 में सम्मानित किया गया। वेणु श्रीनिवासन को व्यापार और उद्योग के क्षेत्र में सराहनीय योगदान देने के लिए, ठीक है, वेणु श्रीनिवासन को भी पद्म भूषण पुरस्कार मिला। तो याद रखना है, वेणु श्रीनिवासन को पद्म भूषण पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया व्यापार और उद्योग के क्षेत्र में अतुलनीय योगदान देने के लिए, और वेणु श्रीनिवासन तमिलनाडु से हैं, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, तो आप याद रखिएगा। फिर से यहाँ पे देखिए लिखा है, तो एम मुमताज अली आध्यात्मिकता के क्षेत्र में मिला है, केरल से हैं। तो याद रखना है, एम मुमताज अली को आध्यात्मिकता के क्षेत्र में केरल से हैं ये, और इनको पद्म भूषण 2020 मिला है। सैयद मुअज्जिम अली जो कि बांग्लादेश के थे, इनको मरणोपरांत पद्म भूषण पुरस्कार 2020 मिला। मुजफ्फर हुसैन बैग राजनीति से जुड़े हुए हैं, जम्मू कश्मीर के हैं मुजफ्फर हुसैन बैग, इनको पद्म भूषण पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया। अजय चक्रवर्ती, कला के क्षेत्र में अजय चक्रवर्ती जी को मिला है, पश्चिम बंगाल के हैं अजय चक्रवर्ती, याद रखिएगा, ठीक है। तो इस तरह का सवाल आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो यहाँ पे आप याद रखिएगा इनको, ठीक है। समझ में आया? स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, ठीक है। अजय चक्रवर्ती को कला के क्षेत्र में पद्म भूषण पुरस्कार 2020 में मिला, पश्चिम बंगाल के हैं। मनोज दास को साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में पद्म भूषण पुरस्कार मिला, पुदुचेरी के हैं। बालकृष्ण दोषी को वास्तुकला के क्षेत्र में पद्म भूषण 2020 मिला, ये गुजरात के हैं। कृष्णमल जगन्नाथ को सामाजिक कार्य करने के लिए पद्म भूषण पुरस्कार मिला 2020 में, और ये तमिलनाडु के हैं, कृष्णमल जगन्नाथन, ठीक है। एस सी जमीर राजनीति क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, नागालैंड के हैं एस सी जमीर, और इनको पद्म भूषण पुरस्कार 2020 मिला। अनिल प्रकाश जोशी को पद्म भूषण पुरस्कार 2020 में मिला, सामाजिक कार्य के लिए। अनिल प्रकाश जोशी उत्तराखंड के हैं। डॉक्टर तसेरिंग लेडॉल को चिकित्सा के क्षेत्र में पद्म भूषण पुरस्कार 2020 मिला, ये लद्दाख के हैं। आनंद महिंद्रा को व्यापार और उद्योग के क्षेत्र में पद्म भूषण पुरस्कार मिला, ये महाराष्ट्र के हैं। नीलकंठ रामकृष्ण माधव मेनन को पद्म भूषण पुरस्कार मिला, तो ये भी याद रखना है, नीलकंठ रामकृष्ण माधव मेनन को पद्म भूषण पुरस्कार मिला 2020 में राजनीति के क्षेत्र में, और ये केरल के थे। मनोहर पर्रिकर जी को मरणोपरांत पद्म भूषण पुरस्कार मिला राजनीति के क्षेत्र में, मनोहर पर्रिकर जी गोवा से बिलोंग करते थे। प्रोफेसर जगदीश सेठ जी को साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में पद्म भूषण 2020 मिला, ये अमेरिका के थे। पीवी सिंधु को खेल के लिए पद्म भूषण पुरस्कार मिला, पीवी सिंधु तेलंगाना की हैं, याद रखिएगा। वेणु श्रीनिवासन को व्यवसाय और उद्योग के लिए पद्म भूषण पुरस्कार मिला 2020 में, और ये तमिलनाडु के हैं वेणु श्रीनिवासन। तो पद्म भूषण 2020 16 लोगों को मिला था, याद रखिएगा, ठीक है। तो क्लास को प्लीज एक बार आप लोग शेयर कर दीजिए, ताकि और भी बच्चे क्लास में आ सकें और लाभ उठा सकें। राष्ट्रपति ने कितने लोगों को पद्मश्री अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया? आपको बताना है 2020 में कितने लोगों को पद्मश्री अवार्ड मिला। 2020 में कितने लोगों को पद्मश्री अवार्ड मिला? तो 118, याद रखना है 2020 में 118 लोगों को पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया गया। 2020 में 118 लोगों को पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया गया, याद रखेंगे। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कितने खिलाड़ियों को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया? आपको बताना, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2021 कितने लोगों को मिला, ठीक है।
तो इसका पुराना नाम क्या था? राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। नया नाम क्या है? मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। तो आपको बताना है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2021 कितने खिलाड़ियों को मिला है? तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 12। याद रखना है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2021 जो है 12 खिलाड़ियों को मिला है। 12 व्यक्तियों को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है। आंसर ऑप्शन नंबर डी। यहां पे दिया है, बहुत अच्छा सारा चीज यहां पे दिया है। ठीक है, आपको बोलेगा कि मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2021 किनको किनको मिला है। ठीक है, तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, अच्छा रहेगा। तो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2021 किनको किनको मिला है? नीरज चोपड़ा जी को मिला है। एथलेटिक्स के लिए सभी जानते हैं, इनको गोल्ड मिला है ओलंपिक में इस बार। तो नीरज चोपड़ा जी को एथलेटिक्स श्रेणी में योगदान के लिए मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया। तो याद रखेंगे मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2021 किनको मिला? नीरज चोपड़ा को एथलेटिक्स के लिए। रवि कुमार दाहिया, रवि कुमार दाहिया कुश्ती के खिलाड़ी हैं। रवि कुमार दाहिया जी को भी मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2021 में मिला। लवलीना बोर गोहेन, याद रखना है लवलीना बोर गोहेन को भी मुक्केबाजी के लिए मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया। पी आर श्रीजेश को हॉकी खेल में महत्वपूर्ण योगदान देने के लिए मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया। अवनी लेखड़ा को पैरा शूटिंग के लिए जानी जाती है। अवनी लेखड़ा को भी मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया। ठीक है, इसके अलावा सुमित अंतिल जो कि पैरा एथलेटिक्स से जुड़े हैं, सुमित अंतिल को भी मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया। प्रमोद भगत पैरा बैडमिंटन से जुड़े हैं। प्रमोद भगत जी को भी क्या अवार्ड मिला? तो याद रखना है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड 2021 प्रमोद भगत को मिला। किस क्षेत्र में? तो पैरा बैडमिंटन के लिए। कृष्णा नागर जो कि पैरा बैडमिंटन से जुड़े हैं, इनको भी मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड 2021 मिला। मनीष नरवाल पैरा शूटिंग से संबंधित हैं। मनीष नरवाल को भी मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड 2021 में मिला है, याद रखिएगा। ठीक है, तो ये सब कुछ नाम है, इनका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए कि मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड 2021 किनको किनको मिला। नीरज चोपड़ा, रवि कुमार दाहिया, लवलीना बोरगोहेन, पी आर श्रीजेश, लवनी लेखरा, सुमित अतिल, प्रमोद भगत, कृष्णा नागर, मनीष नरवाल। ठीक है, मनीष नरवाल इंपॉर्टेंट है। मनीष नरवाल पैरा शूटिंग से जुड़े हैं, याद रखिएगा। मिताली राज क्रिकेटर हैं, आप जानते हैं महिला क्रिकेटर हैं। मिताली राज क्रिकेट से जुड़ी हैं। ठीक है, इनको भी मिला है कौन सा अवार्ड? तो याद रखना है राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड या मेजर ध्यानचंद अवार्ड। तो याद रखना है कि मेजर ध्यानचंद अवार्ड 2021 में मिताली राज को मिला है, सुनील छेत्री जी को मिला है फुटबॉल के लिए, मनप्रीत सिंह को मिला है हॉकी के लिए। ये तीनों इंपॉर्टेंट हैं। मनप्रीत सिंह हॉकी खिलाड़ी हैं, इनको मिला है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड 2021, याद रखिएगा। अगला सवाल, एथलेटिक्स से जुड़े किस खिलाड़ी को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2021 मिला? अब वही सब सवाल है, यहाँ पे आपको बताना है कि एथलेटिक्स से जुड़े किस खिलाड़ी को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड 2021 मिला है। तो आप आंसर करेंगे एथलेटिक्स से जुड़े हैं कौन? नीरज चोपड़ा। तो आंसर क्या होगा? नीरज चोपड़ा। और नीरज चोपड़ा को इस बार क्या मिला है? मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड मिला है। तो याद रखना है एथलेटिक्स के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान देने के लिए नीरज चोपड़ा जी को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया। ठीक है, तो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2021 नीरज चोपड़ा को मिला है एथलेटिक्स के क्षेत्र में, याद रखेंगे। अगला सवाल, किस कुश्ती खिलाड़ी ने मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2021 जीता? आपको बताना है कौन सा कुश्ती प्लेयर है जिसे मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2021 में मिला, कुश्ती खिलाड़ी। ठीक है, तो आप जानते हैं आंसर क्या होगा, बता दें। ऑप्शन नंबर ए, रवि कुमार दाहिया। याद रखेंगे रवि कुमार दहिया जी को, कुश्ती के खिलाड़ी हैं रवि कुमार दहिया। तो रवि कुमार दहिया जी को कुश्ती के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान देने के लिए मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, याद रखिएगा। ठीक है, तो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2021 में रवि कुमार दाहिया को मिला है कुश्ती के लिए। ठीक है, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने जिस मुक्केबाज को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2021 में दिया है उनका नाम क्या है? तो आपको बताना है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड 2021 में किस मुक्केबाज को मिला है। ठीक है, तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, लवलीना बोरगोहेन। याद रखना है लवलीना बोरगोहेन को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड मिला है 2021 में। ये किस खेल से जुड़े हैं? तो मुक्केबाज हैं। तो याद रखना है मुक्केबाज लवलीना बोरगोहेन को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है। ठीक है, तो लवलीना बोरगोहेन मुक्केबाज हैं, याद रखेंगे।
अगला सवाल, किन हॉकी खिलाड़ियों ने मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार जीता है? तो आपको बताना है कि कौन से इसमें से हॉकी खिलाड़ी हैं, कौन कौन हॉकी खिलाड़ी हैं जिनको मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, आपको बताना है कौन कौन से हॉकी खिलाड़ी हैं जिनको मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है। तो सही आंसर क्या होगा? तो PR श्रीजी और मनप्रीत सिंह। ठीक है, तो PR श्रीजी और मनप्रीत सिंह हॉकी के खिलाड़ी हैं जिनको मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया। ठीक है, तो याद रखिएगा PR श्रीजी और मनप्रीत सिंह, PR श्रीजी और मनप्रीत सिंह हॉकी के खिलाड़ी हैं, ठीक है, जिनको 2021 में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया। आंसर ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल, किन पैरा शूटिंग खिलाड़ियों ने वर्ष 2021 में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार जीता? तो आपको बताना है कौन से ऐसे व्यक्ति हैं जो कि पैरा शूटिंग में महत्वपूर्ण योगदान दिए हैं और उनको मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2021 में मिला है पैरा शूटिंग में अच्छे प्रदर्शन के कारण। ठीक है, तो आप आंसर कीजिए, पैरा शूटिंग खिलाड़ी को 2021 में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड मिला, तो कौन से ऐसे पैरा शूटिंग खिलाड़ी हैं जिनको मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया? ठीक है, तो आंसर क्या होगा? अवनी लेखरा और मनीष नरवाल। ठीक है, तो याद रखेंगे अवनी लेखरा और मनीष नरवाल जो है पैरा शूटिंग से जुड़े हैं। ठीक है, पैरा शूटिंग से जुड़े हैं, तो याद रखना है अवनी लेखरा और मनीष नरवाल पैरा शूटिंग खिलाड़ी हैं जिनको 2021 में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ठीक है, तो अवनी लेखरा और मनीष नरवाल पैरा शूटिंग से जुड़े हैं जिनको 2021 में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया। आपका आंसर ऑप्शन नंबर बी याद रखिएगा। अगला सवाल, राष्ट्रपति ने किस पैरा एथलेटिक को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया? तो अच्छा सवाल है, पैरा एथलेटिक्स के खिलाड़ी हैं जिनको मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया। तो आंसर करेंगे ऑप्शन नंबर ए, सुमित अंतिल। सुमित अंतिल जो कि एक पैरा एथलेटिक हैं जिनको मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया। ठीक है, तो यहाँ पे आपको याद क्या रखना है, वो किस खेल से जुड़े हुए हैं, व्यक्ति का नाम और वो किस खेल से जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो पैरा एथलेटिक्स से जुड़े हुए हैं सुमित अंतिल, याद रखना है पैरा एथलेटिक्स से जुड़े हैं सुमित अंतिल और सुमित अंतिल को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया है। क्लास को प्लीज़ आप लोग सपोर्ट कीजिए, लाइक नहीं किए तो प्लीज़ क्लास को लाइक कर दीजिए और पॉसिबल हो तो क्लास को एक बार शेयर कर दीजिए। अगला सवाल, किन पैरा बैडमिंटन खिलाड़ियों ने वर्ष 2021 में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार जीता? आपको बताना है कौन से पैरा बैडमिंटन खिलाड़ी हैं, कौन कौन ऐसे पैरा बैडमिंटन खिलाड़ी हैं। ठीक है, कौन कौन ऐसे पैरा बैडमिंटन खिलाड़ी हैं जिनको 2021 में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड से सम्मानित किया गया? ठीक है, तो आंसर कर दीजिए। ठीक है, कौन कौन से ऐसे पैरा बैडमिंटन खिलाड़ी हैं जिनको 2021 में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो आंसर क्या होगा? प्रमोद भगत और कृष्णा नागर। ठीक है, तो याद रखना है पैरा बैडमिंटन खिलाड़ी प्रमोद भगत और कृष्णा नागर को 2021 में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ठीक है, प्रमोद भगत और कृष्णा नागर, प्रमोद भगत और कृष्णा नागर पैरा बैडमिंटन खिलाड़ी हैं जिनको 2021 में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया। राष्ट्रपति ने किस क्रिकेटर को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया है? ठीक है, तो आपको बताना है किस क्रिकेटर को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो आप जानते हैं मिताली राज, मिताली राज जो कि क्रिकेटर हैं, महिला क्रिकेटर है मिताली राज, मिताली राज जी को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है। आंसर ऑप्शन नंबर सी। किस फुटबॉलर को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2021 मिला है? आपको बताना है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2021 किसको मिला है और वो फुटबॉलर होने चाहिए। तो कौन से ऐसे फुटबॉलर हैं जिनको मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2021 मिला है? तो सुनील छेत्री। इंपॉर्टेंट सवाल है, जितना बता रहे हैं सारा इंपॉर्टेंट है, सारा को आपको रिवीजन करना है। ठीक है, क्लास को 2 से 3 बार देख लीजिएगा, बाद में सारा याद हो जाएगा। ठीक है, तो फुटबॉलर सुनील छेत्री जी को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया। तो याद रखना है फुटबॉलर सुनील छेत्री जी को भी मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है। राष्ट्रपति ने कितने खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार 2021 दिए? आपको बताना है राष्ट्रपति जी ने
कितने खिलाड़ियों को 2021 में अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया? तो 2021 में अर्जुन पुरस्कार कितने खिलाड़ियों को मिला है? तो याद रखना है 35 खिलाड़ियों को। याद रखना है कि 35 खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार 2021 दिया गया। 35 खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार 2021 दिया गया। आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी, 35 खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार 2021 दिया गया। ठीक है, और यहाँ पे देखिए मतलब नाम दिया है सारा, तो आप यहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं कि कौन कौन से ऐसे खिलाड़ी हैं जिनको अर्जुन पुरस्कार 2021 में मिला। तो 35 खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार 2021 में मिला, जिनका नाम यहाँ पे दिया है अर्जुन पुरस्कार 2021। ठीक है, तो आपको याद रखना है अर्पिंदर सिंह, अर्पिंदर सिंह को एथलेटिक्स के लिए अर्जुन पुरस्कार मिला है। पूछेगा अर्पिंदर सिंह किस खेल से जुड़े हैं, तो अर्पिंदर सिंह एथलेटिक्स हैं, जिनको एथलेटिक्स के खिलाड़ी हैं अर्पिंदर सिंह, जिनको अर्जुन पुरस्कार मिला है 2021 में। सिमरनजीत कौर, सिमरनजीत कौर को मुक्केबाजी के लिए अर्जुन पुरस्कार मिला है 2020 में। ठीक है, ये 2021 में, तो ये इंपॉर्टेंट सवाल है, याद रखना है। 2021 अर्जुन पुरस्कार किसको किसको मिला है? अर्पिंदर सिंह, अर्पिंदर सिंह को एथलेटिक्स के लिए 2021 में अर्जुन पुरस्कार मिला। सिमरनजीत कौर को मुक्केबाजी के लिए 2021 में अर्जुन पुरस्कार मिला। शिखर धवन, गब्बर जिन्हें कहा जाता है, तो शिखर धवन को क्रिकेट के लिए 2021 में अर्जुन पुरस्कार मिला। ठीक है, इसके अलावा चदलवदा आनंद सुंदर रमन भवानी देवी जी को तलवारबाजी के लिए अर्जुन पुरस्कार मिला है 2021 में। ये इंपॉर्टेंट है, इनको याद रखिएगा। चदलवदा आनंद सुंदर रमन भवानी देवी, चदलवदा आनंद सुंदर रमन भवानी देवी को तलवारबाजी के लिए अर्जुन पुरस्कार मिला है 2021 में। ठीक है, इसके अलावा वंदना कटारिया को हॉकी के लिए अर्जुन पुरस्कार मिला है। संदीप नरवाल को कबड्डी के लिए अर्जुन पुरस्कार 2021 मिला है। संदीप नरवाल को याद रखना है, संदीप नरवाल को कबड्डी के लिए अर्जुन पुरस्कार मिला है 2021 में। ठीक है, अभिषेक वर्मा को निशानेबाजी के लिए अर्जुन पुरस्कार 2021। अंकिता रैना को टेनिस के लिए अर्जुन पुरस्कार 2021। दीपक पुनिया को कुश्ती के लिए अर्जुन पुरस्कार 2021। दिलप्रीत सिंह हॉकी खिलाड़ी हैं, दिलप्रीत सिंह को अर्जुन पुरस्कार 2021। हरमनप्रीत सिंह को हॉकी के लिए अर्जुन पुरस्कार 2021। रुपेंद्र पाल सिंह जी को हॉकी के लिए अर्जुन पुरस्कार 2021। सुरेंद्र कुमार को हॉकी के लिए अर्जुन पुरस्कार 2021। अमित रोहिदास को हॉकी के लिए अर्जुन पुरस्कार 2021। तो सारा नाम इंपॉर्टेंट है ये सब। ठीक है, हरमनप्रीत सिंह को हॉकी के लिए अर्जुन पुरस्कार 2021। अमित रोहिदास को हॉकी के लिए अर्जुन पुरस्कार 2021 याद रखिएगा। वीरेंद्र लाकरा को अर्जुन पुरस्कार मिला है हॉकी के लिए, तो याद रखना है वीरेंद्र लाकरा को हॉकी के लिए अर्जुन पुरस्कार। ठीक है, इसके अलावा नीलकांत शर्मा को हॉकी के लिए अर्जुन पुरस्कार। विवेक सागर प्रसाद को हॉकी के लिए अर्जुन पुरस्कार। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार। ललित कुमार उपाध्याय जी को हॉकी के लिए अर्जुन पुरस्कार। वरुण कुमार को हॉकी के लिए अर्जुन पुरस्कार याद रखना है। ठीक है, योगेश कथुनिया जी को पैरा एथलेटिक्स के लिए अर्जुन पुरस्कार। निषाद कुमार को पैरा एथलेटिक्स के लिए अर्जुन पुरस्कार। प्रवीण कुमार को पैरा एथलेटिक्स के लिए अर्जुन पुरस्कार। सुहास यतिराज को पैरा बैडमिंटन के लिए अर्जुन पुरस्कार। सिंहराज अधाना को पैरा निशानेबाजी के लिए अर्जुन पुरस्कार 2021। भावनी पटेल को पैरा टेबल टेनिस के लिए अर्जुन पुरस्कार 2021। हरविंदर सिंह को पैरा तीरंदाजी के लिए अर्जुन पुरस्कार 2021। शरद कुमार को पैरा एथलेटिक्स के लिए अर्जुन पुरस्कार 2021। यानी टोटल 35 खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया। याद रखना है कि कुल 35 खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है। ठीक है, अगला सवाल, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कितने खेल कोच को द्रोणाचार्य पुरस्कार 2021 दिया? यानी 2021 में कितने खेल के कोच को द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो आंसर करेंगे कितने खेल के कोच को द्रोणाचार्य पुरस्कार मिला, यानी कितने व्यक्तियों को द्रोणाचार्य पुरस्कार 2021 मिला। अर्जुन पुरस्कार 2021 35 लोगों को मिला था, लेकिन द्रोणाचार्य पुरस्कार 2021 कितने लोगों को मिला? तो याद रखना है 10 लोगों को। 10 कोच को, 10 खेल के प्रशिक्षकों को द्रोणाचार्य पुरस्कार 2021 मिला है। ठीक है, तो द्रोणाचार्य पुरस्कार 2021 10 व्यक्तियों को मिला है, याद रखिएगा। तो द्रोणाचार्य पुरस्कार 2021 किनको किनको मिला है, ये आप याद रखिएगा। द्रोणाचार्य पुरस्कार 2021 किनको किनको मिला है। ठीक है, तो यहां पे आप देख रहे हैं टीपी ओसेफ को एथलेटिक्स के लिए मिला है, लाइफ टाइम श्रेणी में दिया है। लाइफ टाइम श्रेणी में किनको किनको मिला है? तो लाइफ टाइम श्रेणी में टीपी ओसेफ को एथलेटिक्स में कोचिंग के लिए मिला है। सरकार तलवार को क्रिकेट में कोचिंग के लिए मिला है। ठीक है, लाइफ टाइम श्रेणी में द्रोणाचार्य पुरस्कार। सरपाल सिंह को हॉकी में कोचिंग के लिए
द्रोणाचार्य अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया। आसान कुमार को कबड्डी में कोचिंग के लिए द्रोणाचार्य पुरस्कार मिला है। तपन कुमार पानीग्राही को तैराकी में कोचिंग के लिए द्रोणाचार्य पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया। तो ये थे लाइफ टाइम श्रेणी में, समझ में आया। तो ये सब नाम याद रखना है कि टीपी जोसेफ, सरकार तलवार, इसके अलावा सरपाल सिंह, आसान कुमार, तपन कुमार पानीग्राही, इनको अलग अलग क्षेत्रों में क्या मिला है, द्रोणाचार्य पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है। ठीक है, नीचे भी देखते हैं नियमित श्रेणी। नियमित श्रेणी में किनको किनको द्रोणाचार्य पुरस्कार मिला, तो राधा कृष्णन नायर, राधा कृष्णन नायर जी को एथलेटिक्स के लिए मिला है द्रोणाचार्य पुरस्कार। संध्या गुरुंग, संध्या गुरुंग को मिला द्रोणाचार्य पुरस्कार 2021 में। प्रीतम सिवाच, प्रीतम सिवाच को, जो कि हॉकी के कोच थे, मतलब हैं, प्रीतम सिवाच को हॉकी में कोचिंग के लिए द्रोणाचार्य पुरस्कार 2021 मिला। ठीक है, जयप्रकाश नोटियाल, जयप्रकाश नोटियाल को पैरा शूटिंग में कोचिंग के लिए द्रोणाचार्य पुरस्कार 2021 मिला। सुब्रमण्यम रमन को टेबल टेनिस में कोचिंग के लिए द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो याद रखना है, राधा कृष्ण नायर को एथलेटिक्स में कोचिंग के लिए, संध्या गुरुंग को बॉक्सिंग में कोचिंग के लिए, प्रीतम सिवाच को हॉकी में कोचिंग के लिए, ठीक है, जयप्रकाश नोटियाल को पैराशूटिंग में कोचिंग के लिए, और सुब्रमण्यम रमन को टेबल टेनिस में कोचिंग के लिए द्रोणाचार्य पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है। ठीक है, तो क्लास को प्लीज एक बार आप लोग शेयर कर दीजिए। अगला सवाल, लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए ध्यानचंद्र पुरस्कार 2021 किनको किनको मिला है। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है, लाइफ टाइम अचीवमेंट, लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए ध्यानचंद्र पुरस्कार 2021 किनको किनको मिला है। तो देखिए, ठीक है, ऑप्शन नंबर, मतलब सारा लिखा हुआ है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए ध्यानचंद्र पुरस्कार 2021 किनको मिला है, तो याद रखना है लेखा केसी, लेखा केसी को बॉक्सिंग के लिए मिला है ध्यानचंद्र पुरस्कार। ठीक है, अभिजीत कुंते, अभिजीत कुंते को शतरंज के लिए मिला है ध्यानचंद्र पुरस्कार। दविंदर सिंह गर्चा, दविंदर सिंह गर्चा जी हॉकी के खिलाड़ी थे, इनको ध्यानचंद्र पुरस्कार मिला है लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए। ठीक है, विकास कुमार जी को लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए ध्यानचंद्र पुरस्कार मिला है, कबड्डी के खिलाड़ी थे विकास कुमार। सज्जन सिंह कुश्ती से जुड़े हुए हैं, तो याद रखना है लेखा केसी बॉक्सिंग, अभिजीत कुंते शतरंज, दविंदर कुमार गर्चा हॉकी, विकास कुमार कबड्डी, सज्जन सिंह कुश्ती। ठीक है, इनको क्या मिला, लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए ध्यानचंद्र पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अगला सवाल, राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार 2021। ठीक है, राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार किनको किनको मिला है, तो राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार जो है किनको मिला है, तो नवोदित और युवा प्रतिभा की पहचान एवं उसके विकास के लिए मानव रचना शैक्षणिक संस्थान को मिला है। तो एक तो यहाँ से क्या समझ में आया कि राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार 2021 किसको मिला है, तो राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार 2021 जो है मानव रचना शैक्षणिक संस्थान को मिला है, और साथ ही साथ इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड को मिला है। ठीक है, तो यहाँ से आपको याद क्या रखना है कि राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार मानव रचना शैक्षणिक संस्थान को मिला है, और साथ ही साथ इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड को मिला है। अब क्यों मिला है, तो ये भी याद रखना है कि राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार 2021 नवोदित और युवा प्रतिभा की पहचान एवं उसके विकास करने के लिए मानव रचना शैक्षणिक संस्थान को मिला है। दूसरा, कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व के माध्यम से खेलों को प्रोत्साहित करने के लिए, कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व के माध्यम से खेलों को प्रोत्साहित करने के लिए इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड को भी राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है। तो आप सभी से हम्बल रिक्वेस्ट करेंगे कि प्लीज आप लोग क्लास को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए। अगला सवाल, राष्ट्रपति ने मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी 2021 किस यूनिवर्सिटी को दिया। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, पूछेगा मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी किस कॉलेज को मिला है, तो बताइएगा मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी किस यूनिवर्सिटी को दिया गया है 2021 का। 2021 का मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी किस यूनिवर्सिटी को दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर ए पंजाब यूनिवर्सिटी। याद रखेंगे, पंजाब विश्वविद्यालय को मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी 2021 से मतलब सम्मानित किया गया या दिया गया है। तो याद रखेंगे, राष्ट्रपति मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी जो है किसे, राष्ट्रपति ने मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी किसे दिया है, माफ़ कीजिएगा। ठीक है, तो राष्ट्रपति ने मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी जो है पंजाब यूनिवर्सिटी को दिया है। आपका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछता है एग्जाम में, तो इसको याद रख लीजिएगा कि मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी पंजाब यूनिवर्सिटी को मिला है। ठीक है, इतना ही सवाल था
तो आप सभी से हम्बल रिक्वेस्ट करेंगे कि क्लास अच्छा लगा हो तो प्लीज़ क्लास को सपोर्ट कीजिएगा, क्लास को लाइक और शेयर कर दीजिएगा और साथ ही साथ क्लास में रेगुलर रहिएगा। और कोई भी डाउट होता है तो आप लोग कमेंट करेंगे, कोई भी टॉपिक में प्रॉब्लम होगा तो आप लोग कमेंट करेंगे और साथ ही साथ फीडबैक होगा तो वो भी आप देंगे। क्लास अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ अप्रिशिएट कीजिएगा और कोई डाउट होगा तो वो भी आप कमेंट कीजिएगा। तो मिलते हैं आपसे अगले क्लास में। आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद करेंगे और आप सभी से विदा लेते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय BSA, धन्यवाद।